अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द राइज़ एंड शाइन गुजरांवाला प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सूफिया। और आज का जो मेरा टॉपिक है किसी किस्म का कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको अपने ऐसे मेहमानों से मिलाते जा रही हूं कि अक्सर आपने सुना होगा कि जब ज़िंदगी में कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं तो वो हमें किसी मोड़ पे जाके धोखा दे देते हैं। तो हम अक्सर कहते हैं कि हमने तो सांप पाल रखे थे, लेकिन क्या वाकई वो क्या वजह होती है कि लोग इस तरह की बात कर देते हैं कि सांप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक शुमार किया जाता है जानवरों में। लेकिन हमारे साथ जो आज के हमारे एक मेहमान हैं वो तो है स्नेक मास्टर। उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत से सांप पाल रखे हैं। उन्होंने सांपों के साथ किस तरह से दोस्ती की है, मैं भी आज उनके साथ दोस्ती करने की, उनके साथ सांप है जो सांपों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। देखती हूँ कि मैं किस हद तक दोस्ती करने में कामयाब होती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, आप देखिएगा कि मैं अपने फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में किस तरह से कामयाब होती हूँ। और इसके अलावा मेरे साथ जो आबदा बेग मैडम है, ये बहुत लेजेंड आर्टिस्ट हैं अपनी फील्ड में। इनको तकरीबन 30 से 32 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। उनसे मैं पूछूंगी कि औरतों की कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्टिंग में, क्या उन्होंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की थी। इसके अलावा जो हमारे साथ हमारे एक वहीद राही हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से अपने जो शोबा ज़िंदगी है उसमें ये फेमस हैं। और अपने जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने रेड न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। और स्टार्ट मैं लूँगी मैम आपसे। आप मुझे बताइएगा कि अक्सर हमारी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, टीचिंग के अलावा कोई भी फील्ड हो ज़िंदगी में, तो फीमेल को स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं सोसाइटी की तरफ से। तो क्या आपको लगता है कि फ़ीमेल को हमें इस तरह से करना चाहिए कि हौसला अफजाई करने की बजाय हमें उन्हें इस तरह से डिग्रेड किया जाता है फ़ीमेल को? और हमारी सोसाइटी में हमारे कुछ रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं जो पहले तो हमारा साथ नहीं देते, लेकिन जब हम एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो वही रिश्तेदार बहुत प्राउड से कहते हैं कि ये हमारा फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी इस तरह की कुछ क्राइसिस फेस करना पड़े ज़िंदगी में? सबसे तो पहली बात यह है कि लेडीज़ जो है ना, लेडीज़ को कोई भी है, कोई भी शोबा है, लेडीज़ को हर जगह पे टेंशन का सामना करना पड़ता है। जो लेडीज़ मजबूत होती हैं ना वो तो मंजिल तक पहुंच जाती हैं, जो कमज़ोर होती हैं ना वो फिर वहीं दायरे में घूम फिर के फिर बेकार होकर घरों में बैठ जाती हैं। तो जिस लेडीज़ ने अपने मंजिल पे पहुंचना ना, तो वो फिर आसपास के लोगों को नहीं देखती, अपनी मंजिल को देखती है। और मेहनत जो है ना, मेहनत और लगन और अपने करैक्टर को साफ सुथरा रखना, ये सबसे नंबर 1 बात है। कि अगर वो लेडीज़ चाहे कोई कितनी भी बुरी बात कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, गंदा कह रहा है, बुरा कह रहा है, अगर वो खुद नीट एंड क्लीन है ना तो वो मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो अगर वो उन लोगों के बातों में आ जाती है ना, इधर की सुन ली उधर की सुन ली, तो वो फिर कामयाब नहीं हो सकती। जैसे आपको अपनी फील्ड में भाभी जी कहा जाता है, क्या फील करते हैं? ये बहुत ज़्यादा इज्जत की बात है जी। मुझे लोग भाभी जी, माँ जी, मैं 14 साल की थी जब मैं मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब के, मरहूम जो मेरे शौहर थे, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह अता फरमाए, वो बस मैं भी हादसाती तौर पे उनके पास आई थी। तो बच्ची थी तो समझ ही नहीं थी फील्ड की, तो खूबसूरत थी बहुत। तो दुनिया सब लोग जो हर तो माशाल्लाह आप भी बहुत, थैंक यू। तो वो लोग जो है ना, क्योंकि वो फील्ड थी ना तो मुझे पता नहीं था उसका, तो हर बंदा ही गलत नज़रों से देखता था, गलत, मैं घबराती थी। तो मैंने हर बात मिर्ज़ा साहब को बता देनी कि सर जी ये मुझे ऐसे कह रहा है, सर जी ये मुझे ऐसे कह रहा है। मैं उनको बड़ा समझ के ना, तो मैं उनको शिकायत करती थी बच्चों की तरह। तो वो कुछ दिन गुजरे ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी के पास ना बैठा करो, आप मेरे पास आके इधर बैठा करो। मैंने उनके पास बैठ जाना पीछे कुर्सी रख के, कि ताकि मेरे साथ कोई गलत बात ना करे। तो वो फिर हादसा ऐसा हुआ कि वो अल्लाह ताला ने शायद कोई एक नसीब में लाया हुआ था। उन्होंने मेरी इज्जत ही बचाने के लिए मुझे अपना बनाया, मैंने अपना नाम दिया जी। और मैंने मेरी जान बचाने के लिए अपना नाम दिया, क्योंकि मेरे घर वाले कत्ल करने तक थे आए हुए थे। आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी कि आप यहाँ पे कत्ल करने के लिए तैयार हुए हुए थे। तो वो बस इस वजह से फिर उन्होंने फिर मुझे सेफ्टी दी। ठीक है, उन्होंने फिर इस फील्ड में आपका सपोर्ट भी किया या बाद जी में जी सपोर्ट ऐसे किया कि किया, अब आप काम ना करें? सपोर्ट ऐसे किया कि बहुत नाइस शख्सियत है ये। जितने फील्ड में जितने स्टार हैं इस टाइम उनके बने हुए हैं, सब शागिर्द हैं उनके जितने भी हैं। तो बात यह है कि
उन्होंने ना मुझे सपोर्ट क्या किया कि पहले तो बच्ची थी, अपने राइटर थे, राइटरों वाली बातें कर करके अपने उतारते गए। फिर एक दो ड्रामे फिर किए, एक दो ड्रामे करके उसके बाद उन्होंने मुझे बहाने से घर बैठाना शुरू कर दिया। अगला कर लें, हुण कर लें, अगला कर लें, मतलब अगला कर कुछ देर के लिए आपको भी उन्होंने कहा कि लीव आउट कर दो, साइड पे हो जाए। मतलब वो राइटर थे, मैं बस उसी तरह मानती गई, चलती गई। तो वो इस बात को फिर 10 साल गुजर गए, अल्लाह ने 4 बच्चे दे दिए। तो बस फिर कुछ ऐसा टाइम आया कि हमारी फील्ड में एक क्राइसिस आया, उसकी वजह से फिर हालात थोड़े से टफ हो गए। तो फिर मिन्नत की कि मुझे काम करने दें, मेरा शौक़ भी पूरा हो जाए। तो उन्होंने साहब मुझे कहा था कि आपने अपने काम के बलबूते पे नाम बनाना और काम करना है, मैंने किसी को सिफारिश नहीं करनी तेरी, जबरदस्त, मैंने सिफारिश नहीं करनी, तूने अपने फन से, अपने काम से नाम बनाना है। हाँ, काम करवाना मेरा काम है, आगे मेहनत करना तेरा काम है। तो मैंने फिर मेहनत की, पहले 2 ड्रामे किए थे हल्के फुल्के। उसके बाद जब मैं 10 साल के बाद आई हूँ 91 में, ठीक है, तो उसमें फिर मैंने आके। तो आप क्या कहेंगे आज की जो फीमेल है जो डर जाती है कि हमारे ये क्राइसिस है हमारे लिए, हम बाहर निकलेंगे लोग क्या कहेंगे, माशरा इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता, आप उन फीमेल, आज की फीमेल डरती नहीं है, आज की फीमेल जो है ना वो डराती है। आज की जो फीमेल है, आज से 20 साल 50 साल पहले की फीमेल जो है ना वो रिक्शे में बैठने से डरती थी। आज की फीमेल तो इतनी फास्ट है जिनके हाथ, प्लस पॉइंट है आपकी नज़र में, ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जिसके हाथ में मोबाइल है ना वो मासूम नहीं हो सकती, मैं नहीं मानती। टफ है वो, उसको हर चीज मिल रही है। तो साथ ही अब आपकी बातें तो हम इंशाल्लाह सुनेंगे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो स्नेक मास्टर, आपने सांपों को पाल रखा है, खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं आप, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि इसी फील्ड को आपने चुनना? फील्ड तो आपके चले आर्टिस्ट है, लेकिन आपको कौन से मसाइल आए? आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ख़तरनाक खेल है, इसमें तो जान भी जा सकती है? देखिए जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ रेड न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। क्राइसिस में ये होता है कि मैं गांव से, देहात से बिलोंग करता हूँ। स्टार्ट मैंने फील्ड जब ये सांपों की स्टार्ट की तो मैं सर्कस देखने जाता था। फर्स्ट टाइम मैंने सर्कस देखी, बचपन में 10-12 साल का होता था। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे कि ये अगर एक बंदा कर सकता है, बाहर के ममालिक में लोग इतने करते हैं, टीवीज़ देखते थे, क्यों ना ये काम किया जाए और इसको पब्लिक के सामने लाया जाए। दुश्वारियाँ तो बहुत सारी आती हैं फील्ड में, लेकिन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो समझ लें कि कोई नहीं भी लाइक करता था, कुछ अच्छे कहते थे, अच्छे लफ्ज़ों से याद करते थे, कुछ बुरे लफ्ज़ों से, क्योंकि स्नेक का नाम आते ही सब लोग डरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये था कि मैंने जब स्टार्ट किया, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि अपनी जो आप हिम्मत है ना वो नहीं, हौसला नहीं हारना चाहिए, मायूसी गुनाह है। तो कोशिश करता रहा। काफ़ी सारे एक्टर जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने उनके सामने काम किया, उन्होंने मुझे हौसला भी दिया कि आप जी बिल्कुल सराहा, और ये भी कहा कि बेटा आप करते रहना, एक दिन आपका अपना नाम होगा। कितनी एज में आपने ये स्टार्ट किया? ये तकरीबन मेरे 19 साल एज थी, तो अब तो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो ऑल पाकिस्तान काम कर चुका हूँ, स्टेज कर चुका हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के शोज़ करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ। बट ये होता है कि जब बाहर के ममालिक में लोग करते देखते हैं ना, तो पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है, गली कोनों में छुपा हुआ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, हमारा मुल्क जो हमारा पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे, हम इसको इश्क करते हैं, हमारे यहाँ मुल्क है, हमारा घर है ये, लेकिन इस घर में हमें वाहद आर्टिस्ट हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वाहद आर्टिस्ट हैं जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि ये जैसे अब ये पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ है तो आर्टिस्ट सब परेशान हुए, सबके कारोबार चल रहे थे, मार्केटें भी चल रही थी, कहने को लॉकडाउन था, शटर नीचे फेंक के अंदर 20-20 गाहक घुसे हुए हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। दुकानों वालों ने मतलब 1000 का सूट 3-3 हज़ार का बेचा है, सबके कारोबार चल रहे थे। एक वहाँ जो डैमेज हुआ है वो आर्टिस्टों के घरों के चूल्हे ठंडे हुए हैं, क्योंकि आर्टिस्ट वो लोग हैं कि ये इनके पास जो तो बहुत हाई लेवल पे ऊपर होते हैं ना, उनका तो कहते हैं कि चलो यार को 4 दिन बैठ के खा लेंगे। जो एक फ्री लांसर है ना, जिन्होंने कमाना है तो वही कमाना है, तो वही खाना, उसी से घर चलाना है, वो मरे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये रिलीव नहीं दिया कि आर्टिस्टों के लिए इतना फंड आया, किसी ने फंड तक नहीं दिया। 2 अरब असेंबली में बोलते हैं कि ये फनकारों के लिए मुख्तस कर दिया जाता है, लेकिन ये है कि उन तक नहीं पहुंचता, उन तक नहीं पहुंचता, बिल्कुल नहीं पहुंचता। ऐलान हो जाते हैं, बजट आ जाता है, लेकिन जो जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, जिन्होंने 500 दिहाड़ी 1000 लेनी, उनके वही रोजगार होता है, उन लोगों को हंसाते हैं, इतना कुछ करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए अगर ऐलान करती है तो कम से कम उन तक पैसे तो पहुंचाएं, कोई ऐसा जरिया होना चाहिए कि उनको पहुंचे वो पैसे, लेकिन नहीं पहुंचते। ये 6 माह में कुछ भी नहीं मिला किसी। सॉरी मैं आपकी बात को टोकती हूँ, 14 कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपया सालाना, 13 से 14 करोड़ रुपया सालाना थिएटरों से कमाया जाता है, टैक्स जाता है गवर्नमेंट के खजाने में। यस, 13 से 14 करोड़ रुपया, ठीक है। लेकिन उससे आपको बाद में कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता। नहीं, ये मेरी बात सुन लेना, 13 से 14 करोड़ जो इदारा दे रहा है गवर्नमेंट को, उनकी कितनी केयर होनी चाहिए, प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। अब ये 14 से 15 करोड़ है सिर्फ ड्रामे का। अब आ जाए थिएटर पे, थिएटर मालकान थिएटर का टैक्स अलहदा देते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स अलहदा देते हैं, वो अलहदा है। फिर 7 दिन का अगर ड्रामा है तो 25 से 30 हजार रुपया फीस है एक ड्रामे की लेते गवर्नमेंट का इदारा जो है, पर वीक। यानी कि एक थिएटर में अगर 4 ड्रामे होते हैं ना तो 1 लाख रुपया एक महीने का एक थिएटर दे रहा है, सिर्फ इस तरह स्क्रिप्ट की सूरत में, ठीक है। जो इदारा इतना पैसा दे रहा है वो ही काम करने वालों को कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई इलाज का नहीं है, कोई बच्चों की फीसों का नहीं है, कोई स्कूल का नहीं है, किसी तरह भी। हमारे मुल्क में आर्टिस्ट को कीड़े मकोड़े की हैसियत दी जाती है। हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी इस आर्टिस्ट तबके को कभी भी सलूट नहीं किया कि ये हमारी आवाम को हंसाते हैं, ये खुशियाँ बांटते हैं, तो हमें भी तो खुशियाँ चाहिए। तो मैम ये मेरा जो आर्ट है ना, यकीन करें कि आप बाहर के ममालिक में ये लोग करते हैं, पाकिस्तान में बाहर मैं हूँ कि मैंने इतना ख़तरनाक काम किया है। ममालिक में दिल करता है कि जाए, लेकिन हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, और दिल करता है कि हमारा जो झंडा है ना वो बाहर के ममालिक में रोशन हो। हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर झंडा ऊंचा करें कि हमारा पाकिस्तान है। गवर्नमेंट को चाहिए इस फन को कम से कम, ये जो फन है ये खतरनाक फन है, ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि हम बाहर के ममालिक में शो करें, वहाँ पता चले कि कोई यहाँ से पाकिस्तान से उठ के बाहर के ममालिक में आया है, ये पाकिस्तानी है। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जाते और यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे हैं, मैं भी इन बातों को बहुत गौर से सुन रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, लेकिन ये बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे कि छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत, मैं चौधरी मैं मैंने कुछ काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी होगा? बिल्कुल होगा। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला था बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना करके रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ
सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, राइज एंड शाइन गुजरांवाला में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। और अब हम बात करेंगे हमारे साथ जो वहीद राही हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि वो अपने ही मुनफरिद स्टाइल की वजह से, अंदाज की वजह से अपनी जो आर्टिस्ट की फील्ड है उसमें जाने जाते हैं, तो वो हमें भी आज कुछ मुनफरिद सा करके दिखाएं ताकि हम भी और मेरे जो नाज़रीन हैं वो भी इससे खुश हो सकें कि आप क्या हमें करके दिखाने वाले हैं। क्या करके दिखाऊंगा मैं, बस मेरा एक मुनफरिद सा रोल है, एक देहाती सा रोल करता हूँ। वो एक मेरी आइटम है, वो अगर सच बोलूँ तो वो मेरी नहीं है, वो फैसलाबाद की एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे और बहुत मायनाज फनकार हैं, असलम चिट्टा साहब। ये आइटम उनकी है और मैं वो करता हूँ। ज़्यादा वो लेबल मेरे पे लगा हुआ कि ये करता है, अच्छा करता है। सो वो आपने देखे होंगे अक्सर कुछ लोगों का ये होंठ कटा होता है, पैदाइशी कटा होता है ना, वो जिन्हें खंडा बोलते हैं, पंजाबी में खंडा होता है, यहाँ से दांत भी नज़र आते हैं। तो वो एक गांव की औरत थी, तो उसका ये होंठ कटा हुआ था, तो वो चली गई ना फ्रूट वाली दुकान पे जाके। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये दुपट्टा जरा देंगी मुझे प्लीज। बिल्कुल, आप करके दिखाएं। तो वो यानी बाजार चली जाती है और जाके उसको फ्रूट वाले को कहती है कि वो फ्रूट की दुकान होती है, आम की दुकान होती है, तो जाके पूछती है कि मैं मीना आम इंसान आए, यानी वो कहती है कि आम किस तरह लगाए हैं, पंजाबी में सुना रहा हूँ। तो ठेले वाला कहता है कि जी बाजी 70 रुपए किलो। तो कहती है आम करके लेने हैं। कहता है बीच बीच चेक कर लाए, कड़ी गल, सारे मिठे ही ने। वो काट काट के देता रहा, वो खाती रही, इधर से खाती रही, जहां से होंठ फटा हुआ था वहां से वो आम निकलता रहा। उसने 5-7 किलो आम खराब किए। आम खराब करके कहती ना मैं नहीं आम फीके, यानी तुम्हारे आम फीके हैं। वो बंदा बोलने लगा बीबी यहाँ पे टेप लगाओ, तुम्हें मीठे फीके की पहचान हो। जब अंदर कुछ होगा तो मीठा नजर आएगा ना। तो इसी तरह उसको दिल किया बोतल पीने को, कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल किया। तो उसने कहा कि अपने हस्बैंड को कहती बोतल पीनी है। कहता कौन सी? कहती हेवन अप। हेवन भाई उसने पूरी मार्केटें घूम ली, उसे हेवन अप बोतल ही नहीं मिली। वो कहता मुझे पागल मत करो, मुझे किसी चीज पे हाथ रख के बताओ कि कौन सी बोतल। उसने डाले पे हाथ रखा तो पता लगा 7 अप की बोतल थी। वो सारे लड़के बोतलें मुंह से खोल रहे थे, ले मियाँ साहब, ले चौधरी साहब, ले खान साहब। उसका भी दिल किया कि ये मुंह से बोतलें खोल रहे हैं, मैं भी मुंह से खोलूं। हाँ, वो कहती है मैं भी बोतल पीनी है। कहती बोतल मुंह से खोल के पीऊंगी। उसका हस्बैंड कहने लगा पागल हो गई हो, बोतल मुंह से खोलोगी, एक तो होंठ कटा हुआ है, ऊपर से तुम बोतल मुंह से खोलोगी, पागल हो। नहीं नहीं नहीं, मैं मुंह नहीं खोल के पीनी। वो कहता है खोल ले। वो खोलने लगी तो उसकी तबीयत एक अजीब सी होगी, करती मैंने कहा क्या? वो कहता क्या हुआ है? कहती नहीं मत मांगे। सो ये मेरी एक आइटम है और इस आइटम के नाम से थैंक यू सो मच आदा जी। थैंक यू। आप जी हैं हजारों साल। वो बस आगे बदवा तो ना देना। नहीं, ये फर्ज मर्द का होता है कि औरत को पर्दा दे, आज आपने मुझे दी है। और ये इस रोल से मैं पहचाना जाता हूँ और ये मोहब्बत है मेरी ऑडियंस की। बिल्कुल, जैसा कि अब मैम आबदा जी कह रही थी कि हम आर्टिस्ट दूसरों के चेहरे पे खुशी लाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दी जाती। मैं एक वो शिकवा कर रही थी जी। मैं आपकी छोटी सी बात का जवाब देना चाहूँगा कि हम इतने हसास लोग हैं और इतने अपनी ऑडियंस से प्यार करते हैं कि प्रॉमिस बाय गॉड के मैं एक इलाका है मुल्तान साइड पे, वहाँ पे मैं ड्रामा कर रहा था और मेरी मदर की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका। तो मैं ड्रामा कर रहा था, मुझे एक दोस्त ने आके बताया, तब पिटिसियल दौर था, मुझे आके कहने लगा कि यार तुम्हें पता है यहाँ पे तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम लोगों को हंसा रहे हो, तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। तो मैंने उसको बिल्कुल मजाक लिया, मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव दिस, मैं कैसे मान लूँ, मेरी कल बात हो रही है तो तुम कह रहे हो कि उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने उसको बहुत बुरा भला कहा, मैंने कहा यार नहीं, ये मैंने घर कॉल की, मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा क्या हाल है, सब ठीक है। जब मैंने ये कहा ना कि सब ठीक है, तो उसने कहा कि घर में ठीक नहीं है।
तो मेरे हाथ से वो रिसीवर गिर गया, क्योंकि मोबाइल दौर नहीं था, रिसीवर गिरा, मैं रोना शुरू हो गया। फिर भी मैंने स्टेज पे काम किया, क्योंकि मुझे वो ऑडियंस नजर आ रही थी जो मुझे देख के अपनी हजारों गम भूलना चाहती है। सो हम ऑडियंस के लिए इतना करते हैं, हम अपने मुल्क की अक्कासी करते हैं, हम अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जैसे कि आपदा जी हैं, बड़े लेजेंड फनकार हैं, ये हमारे बड़े हैं, हमने बहुत सारा काम सीखा इनसे, इनके हस्बैंड से काम सीखा। और हमें इन वाली बात जो इन्होंने ये बात कही है कि हमें प्रोडक्शन नहीं है, आर्टिस्ट को कुछ समझा ही नहीं जाता। हालांकि जब भी सरकारी इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे भी कोई जलसा होता है, तो पहले सबको फनकार को हायर किया जाता है कि यार उसे बुलाओ, पाकिस्तान का फनकार है। आज अगर देखा जाए तो फनकार की अगर वैल्यू बताऊं तो अगर देखा जाए तो फनकार के सर पे इन्होंने जंगें जीती हैं। मैडम नूरजहां ने एक गाना नगमा कहा कि पुत्र हटाते नहीं लिखते, तो जो हमारे जवान थे, जो हमारे आर्मी के जवान थे, हौसला बढ़ा उनका। देखा कि हमारी जो टुकड़ी है, फौज की टुकड़ी है, बहुत कम है। उन्होंने वो रेडियो पे वो सुना, वो गीत सुना, मिली नगमा सुना, तराना सुना, तो उन्होंने अपने सीने पे बांध के और टैंकों के नीचे छलांगे लगा दी कि हम यार अपने मुल्क को बचाएं, कि पुत्र हटाते नहीं विकदे तू लभदी बिरे बाजार कुड़े। तो वो भी आर्टिस्ट थी। हामद अली बेला, मां इन मैं किनू आखा, बब्बू बराल साहब जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, शौकी खान साहब, डायरेक्टर्स में से बाबा अलाउद्दीन साहब, मिर्जा रशीद अख्तर साहब, अकबर राही साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ा काम किया है। सो आज आर्टिस्ट को कुछ समझा ही नहीं जाता। सरकार समझती है कि यार ये बस जैसे भेड़ें घूम रही हैं, ये भी आर्टिस्ट इसी तरह है। इनको सोचना चाहिए आर्टिस्टों के बारे में, ये आपके मुल्क का सरमाया है। हम जब किसी मुल्क में जाके परफॉर्म करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं, ना कि हमें मेरे नाम से पुकारा जाता है कि ये वहीद राई है या आबदा बेग साहब आए, पाकिस्तानी कहा जाता है। तो हम अपने मुल्क का परचम बुलंद करते हैं, तो जो परचम बुलंद करता है उससे प्यार किया जाता है, ना कि उसको दूर किया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। तो आपने बातों में कहा कि इनके हस्बैंड का आपने जिक्र किया कि आपने भी उनसे सीखा, तो आपसे तो बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर हुए कि आपने बहुत अच्छा करके हमें परफॉर्म दिखाया। थैंक यू। तो और कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनसे सीखा? मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब वो थे कि जब अभी ड्रामे का इतना नहीं था रचाओ, ड्रामा नहीं था इतना, 40 साल उन्होंने इस काम किया, इस फील्ड को दिए 40 साल। उस वक़्त अलहमरा आर्ट्स काउंसिल नहीं होते थे पाकिस्तान में। लाहौर में ओपन एयर बाग़े जना जो है वो सिर्फ एक थिएटर था, ठीक है, एक थिएटर वहाँ गवर्नर हाउस के उसके असेंबली हॉल के सामने था एक छोटा सा थिएटर। तो इतना ड्रामे का रचाव नहीं था। ये जो अलहमरा के हॉल बने हुए ना इतने बड़े बड़े, अब वहाँ लाहौर, वहाँ एक थड़ा होता था ईंटों का बना हुआ, तो नीचे ज़मीन पे घास उगी होती थी, तो उन्होंने वो घास उखेड़ के हाथों से ज़मीन को ऐसे ऐसे दबा के पट्टियों वाली नवारों वाली कुर्सियाँ लगा के साइडों पे टेंट लगा के तो ड्रामा करते थे। लोगों को घरों से बुला के लाते थे, मार्केटों में जाते थे बुला के लाते थे, तो अपने पास से सबको 8-10 दोस्त मिल के पैसे लगाते थे तो काम करते थे। वो दौर था, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे चलता गया, अरूज मिलता गया। ये बब्बू बराल, शौकी खान, मस्ताना, ये जितने भी हैं, ये जितने स्टार हैं, ये मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब के बनाए। इवन के यहाँ से सुहेल अहमद साहब जो हैं, ये भी लाहौर मिर्ज़ा साहब के पास ही गए थे, तो जाके एक ही लफ्ज़ कहा था कि भाईजान ऊपर अल्लाह की ज़ात है और नीचे आप हो। मैंने आपके बारे में सुना कि आप जिसके कांधे पे हाथ रख देते हो वो कामयाब हो जाता है। तो मैं आपसे तो लगता है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो वो ये भी सुहेल अहमद भी उधर, ये जितने भी है, ये जितने भी यहाँ भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब आर्टिस्टों को, फैसलाबाद से जितने आर्टिस्ट आए हैं मेरे घर में रहे हैं, परदेसियों को सबको अपने घर में जगह दी है, इनको माँओं की तरह प्यार किया है, पाला है, परवरिश किया है मैंने, ठीक है। तो उन्होंने ज़मीन से उठाकर इनको आसमान पे बना दिया, इनको सुपरस्टार बना दिया, ठीक है। उन्होंने और प्रोड्यूसर के वो इतना प्यार करते थे प्रोड्यूसर को, वो कहते होते थे कि जो आता है ना प्रमोटर, यार उसको जहाँ उसके 5 खर्च होते हैं ना, उसको 4 में उसका काम करके दो ताकि वो बचा रहे, ताकि हमारा थिएटर चलता रहे, हमारा ड्रामा चलता रहे, उसको काटने की कोशिश ना करो। अब उस दौर की ये सोच थी
उस दौर में आर्टिस्ट को देखने के लिए जब ड्रामा खत्म होता था ना, तो कोनों खुदरों में लोग खड़े हो जाते थे कि यहाँ से वो गुजर के जाएंगे तो हम इनको देखेंगे। तो अब तो को 1,000 की रोटी ला के खिला दे तो दूसरे दिन वो कमरे में बैठा होता, विद लड़कियां विद लड़के। सीधी जो बात, उस वक्त के दौर में तो इस वक्त के दौर में ज़मीन आसमान का फर्क, ज़मीन आसमान का। तो उस वक्त फिर फैमिलीज भी तो इस चीज को देखती थी। उस वक्त जो लड़कियां थी ना, जो उस वक्त लड़कियां थी ना, वो अपने थिएटर के, अपने आर्टिस्टों के साथ उनकी कोई दोस्ती होती थी ना, तो उनकी पैचअप होते थे, तो वो शादियां करती थी। बाहर की दुनिया एंटर ही नहीं थी हमारे थिएटर में, बाहर के लोग एंटर ही नहीं थे। अब अपने जो लड़के हैं वो उनको बुरे लगते हैं, बाहर की दुनिया अच्छी लगती है, क्योंकि उस वक्त फन था। अब सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। लेकिन पहले भी तो पैसा तो पहले भी कमाया जाता था, लेकिन एक अच्छा जरिया था कमाने। अच्छा जरिया था, लेकिन अब ये है कि अब दौड़ है कि जी 1 महीने में मेरे नीचे गाड़ी होनी चाहिए, 1 महीने 2 महीनों में मेरा करोड़ का घर होना चाहिए। ये जब सिलसिला शुरू हो गया ना, फिर जब से डांस आया इसने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया ना। ड्रामा तो खत्म हो गया, ड्रामा तो है ही तो नहीं। फैमिलीज भी तो कट ऑफ हो गई ना। अलहमरा में हम ड्रामा करते थे, मेरा शौकी खान का और बब्बू पाल का नाम लिखा होता था ना, या मेरा और शौकी खान का नाम लिखा होता था, 2 बंदे भी होते थे ना, तो आप यकीन करें कि सीढ़ियां भी बिकती थी। सीढ़ियों में पब्लिक बैठती थी, सीटें खत्म हो जाती थी, 700 सीट का। तो आजकल अगर बात की जाए तो कहते हैं तो कि अगर डांस नहीं होगा तो हमारी टिकटें नहीं बिकेंगी। Yes. लेकिन टिकटें तो पहले भी बिकती थी, जैसे आप कह रहे हैं। आज 5-5, 6-6 मुजरे हैं, उसके बावजूद थिएटर खाली है। बिल्कुल क्यों? ये फैमिलीज नहीं जाएंगी तो जो लोग तमाशबीनी जाके वो बाजार में करते थे ना, अब वो लोग आ गए हैं। जो ड्रामा वाले पब्लिक थी वो घरों में बैठ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे थिएटर में अगर 300 मर्द बैठता था ना, तो 307 लेडीज होती थी। बाज औकात ऐसे होता था कि जेंट्स से लेडीज ज्यादा होती थी। तो अब भी लेडीज होती हैं। अब कहाँ, अब कौन देखे लेडीज, कौन सी लेडीज? अब ड्रामा ही नहीं है। बिल्कुल अब ड्रामा ही नहीं है। अब कहाँ है ड्रामा? अब ड्रामा नहीं है, अब तो सिर्फ समझ ले कि तमाशबीनी के ये बन गए हैं जगह के लोग आते हैं, अपनी अपनी पसंद की जिस में मशहूक है उसको देख लिया, काम कर लिया। नाजरीन, मैं तो इंजदियाँ गला करनी है भाई। आप बिल्कुल जैसा कि आप सुन रहे हैं बातें, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यूली बातें हैं, क्योंकि मैं चूँकि इस फील्ड के मतलब इतना कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे साथ माशाल्लाह इतनी हमारे लेजेंड आर्टिस्ट मौजूद हैं, वो हमें बहुत सी गुजरे हुए हालात और जो मौजूदा सूरत हाल है उनसे आगाह कर रही हैं। और कहीं आप मत जाइएगा, क्योंकि इन बातों के साथ साथ जो हम राइज एंड शाइन गुजरांवाला में दिखाने जा रहे हैं, मेरे सांप, अभी मैंने उनसे भी मुलाकात करनी है और आपको भी मिलवाना है। और हम जाते हैं अभी एक छोटी सी ब्रेक पे। जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म और इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश
हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आप ये मत समझिएगा कि मुझे सांपों से डर लग रहा है, मैं ज़रा भी नहीं डर रही हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सांपों के साथ दोस्ती करूँगी, लेकिन मैं उनसे कोई भी दोस्ती नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ें हैं जो। लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगी कि उनके पास जा सकूँ। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो सांप हैं वो हमारे स्टूडियो में उनकी जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो आवाज़ें मैं ज़रा भी नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे उनसे डर नहीं लगता, इसलिए मैं उनकी तरफ बिल्कुल देख भी नहीं रही हूँ अभी ना। तो हम सांपों से नहीं अभी बात करेंगे, क्योंकि मैं तो अपनी मैम से बात करूंगी कि आप बिल्कुल करीब बैठ के कैसे महसूस कर रही हैं। बस हो जा तुसी बिल्कुल सेम लाइक मी। Yes. मुझे तो जरा भी नहीं डर लग रहा। लेकिन मैं नहीं डरती, मैं खुद सांपों से डरती। आप ये कह सकती कि मैं नागंतुक जुबेर। यस, मैं नहीं डरती। पता है क्या बात वही है कि जो आनी है ना वो तो आनी है, तो कोई ऐसी बात तो जरूर सप नाल ले आनी तुसी। नहीं, ये पता है, ये भी हालांकि ये हमारी दुश्मन है, इनको जन्नत से निकाला गया है, ठीक है ना, शैतान का दूसरा रूप है ये, कि इनको चाहे जितना भी, चाहे वो कहते हैं ना एक पंजाबी की मिसाल है कि चुलियों में दूध पिलाएं, ये फिर भी डसते हैं। इनका भरोसा कोई नहीं है। अल्लाह इसको अपने ज़ुबान में रखे। जो लोग इंसानों को कहते हैं कि आप तो सांप से भी ज्यादा ऐसे हो, तो वो इंसान भी डसते हैं, क्या करते हैं? यस, वो भी डसते हैं ना। इत्मीनान को जो ठेस पहुंचा देगा तो वो डसने वाली बात। तो नाजरीन, फिर कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं, फिर हमें सांपों से डरने की क्या जरूरत है? मैं तो जरा भी नहीं डर रही। आपको ये ना लगे कि सूफिया जो है इस पे मैं वो आपको सांपों से डर रही है, कभी भी नहीं। मैं डर सकती नहीं हूँ। इस पे मैं आपको एक शेर सुनाते हैं कि उस वक्त के फिरौन से बुरा है आज का इंसान, उस वक्त से के फिरौन से बुरा है आज का इंसान, वो जिस्म जख्मी करते थे ये रूह छन्नी करते हैं। ये आज के इंसान के बारे ये आपदा जी की शेर से याद आया मुझे कि शायर का नाम मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सांपों को बंद कर दिया सपेरों ने ये कह सांपों को बंद कर दिया सपेरों ने ये कहकर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। सो इंसान को डस रहा है, ये तो फिर मासूम जानवर होते हैं, इनसे प्यार कर रहे हैं तो वो देखें उनके पास वो। तो आप भी जरा भी उनसे प्यार कर सकते हैं, वो तो कर ही रहे हैं। आप भी ऐसा प्यार उनसे कर सकते हैं। मैं इस प्यार से बहुत दूर हूँ। मैं इस प्यार से बड़ा इतना डेंजरस प्यार। ऐनक वाला जिन ड्रामा चलता था, तो मेरा अनका जादूगरनी का बड़ा हिट करैक्टर था मेरा, तो उसमें एक थोड़ा सा ये सांप का एक दिन टच आ गया ना, तो वो उन्होंने फिर वही आगे शुरू कर दिया, उसी पे लिखना शुरू कर दिया। तो उसने ना, उन्होंने ना एक डिम्मी बनाया हुआ था सांप, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने उनको कहा कि जी असल सांप मंगवाएं, ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो मैंने बाकायदा इतना बड़ा, उसकी इतनी ये जगह चौड़ी थी। आप इसको टच कर सकती हैं? कोई बात नहीं, इसको कर सकते हैं टच, कुछ नहीं होता। तो वो मैंने उसके साथ फिर ना जेन्युइन रिकॉर्डिंग की हुई है। तो उन्होंने मुझसे लिखवाया था कि अगर इन्होंने आपको डस लिया या कुछ हो गया तो ये हम जिम्मेदार नहीं है। मुझसे स्टाम्प पे साइन करवाए थे। वो फिर इतना हिट हुआ था ना मेरा वो करैक्टर, वो सांप से मैंने जेन्युइन सांप गले में बिल्कुल मैं भी आज जेन्युइन सांप के पास जाऊंगी और मैं भी देखूंगी ये मेरा करैक्टर किस कदर हिट होता है। मैं कोशिश करूंगी कि सांप को टच कर सकूं। टच नहीं करूंगी, मैं पास तो जा ही सकती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको सांपों ने डसने की कोशिश की हो? जी, एक दफ़ा हुआ था। मैं अलहमरा में अवार्ड शो कर रहा था, उस टाइम मुझे सामने ये मेरे फेस के ऊपर निशान है। मुझे यहाँ से, हालांकि मैं स्नेक को किस करता हूँ और मुँह से उठाता हूँ, तो स्नेक जो था पटारी के अंदर फंसा रह गया। मैंने उसको ज़ोर लगाया तो मेरे दांत स्नेक को लग गए, उसकी वजह से उसने मुझे यहाँ से काट लिया, पकड़ लिया। तो ये था कि हम लोग गए, 2 हॉस्पिटल चेंज किए, तीसरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मुझे रखा उन लोगों ने। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, सारी रात में जागता रहा और वैक्सीन मिल गई तो ठीक हो गया। अल्लाह आपको इतने वो जो सांप, आमीन सुम्मा आमीन, वो जो सांप आपने गले में डाला हुआ है, तो उसके साथ आपको ज्यादा प्यार है? वो ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, ये रेतले इलाके का। लेकिन ये कोबरा स्नेक है। इस स्नेक के साथ बाहर के ममालिक में लोग बहुत कम, ये देख ले कि ये सबसे डेंजर स्नेक है, कोई इसके साथ परफॉर्मेंस नहीं करता। इसके अंदर पूरी जहर होती है, इसकी थैलियाँ फुल होती हैं जहर से। तो ये है कि ज़रा सी 19-20 होगी तो ये होता है कि, लेकिन इनको पहले ये देखें ना, हाथ में इनको ट्रेन करना पड़ता है, ये हाथों को पहचान जाते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे काटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखें, सांप का काम है, ये आपसे प्यार कर रहे हैं। ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सांप जो ना अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले वार करता है
कि कहीं बंदा मुझे मार ना दे, ये इसलिए वार करता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ? बात पता क्या है कि ये इनको अपना खतरा होता है कि हमें कोई मार देगा, उससे पहले हम उनको डस लें। तो ये होता है। क्यों भाई, मैं सही कह रही हूँ? कहते हाँ। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक सांप कौन सा है? मैडम ये सारे कोबरा उसका नाम हैं, क्या है? वेनम स्नेक हैं ये। बस जो सबसे लास्ट वाला है वो जो अभी बाहर भी नहीं निकला। नहीं, ये सारे ब्लैक कोबरा हैं, ये दूसरा है, लेकिन ये सबसे डेंजरस स्नेक है चारों, ये ज्यादा डेंजरस है। जी भाईजान, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन आप इनके साथ, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी, आप इनके साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी, तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा, ये तो बहुत कम है, जी, इससे बहुत ज्यादा सांपों के साथ मैंने आपको perform देखिए मैडम, करते हुए- मैंने एक ड्रामे में इसने 100 स्नेक थे कैसे कवर किया? कवर करने के 2-7 लड़के होते हैं जो फ्रंट पे, जो पब्लिक की तरफ खड़े होते हैं, और स्टेज पे खाली मैं अकेला होता हूँ, एक लड़का साथ होता है। फिर ये होता है कि स्नेक के किसी तरफ नहीं जाने देते, फिर उनको सबको मैं ही कवर करता हूँ। सारे स्नेक मेरे गले में होते हैं और मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ स्टेज पे। 100 स्नेक के साथ। हमारी एक आर्टिस्ट है सोनिया चौधरी, वो भी 100 स्नेक के साथ डांस करती है, लड़की। तो वो सांप को टच कर लेती पता नहीं। यस, ऊपर जिस्म पे, गले में, हाथों स्टूडेंट पे। है। जी स्टूडेंट, इनके स्टूडेंट है वो। काफ़ी सारे फीमेल्स हैं जिनको मैंने अपने साथ परफॉर्म करवाता हूँ, और ये है कि उनको सिखा देता हूँ, तो वो फिर परफॉर्म करती हैं। नहीं, परफॉर्म तो हमने भी करवाना था, लेकिन क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, अभी मैंने इनको देख ही लिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी, मैं बहादुर हूँ कि मैं सांपों के पास बैठी और मैं देख भी रही हूँ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, मैं आपकी परफॉर्मेंस लाइव में ज़रूर देखूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको प्रोग्राम कुछ है उनमें देखा, आपकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा स्नेक थे आपके इर्द गिर्द, और मैं कह रही थी कि आप बहुत तेज़ी से उनको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो सारा काम स्टेज का होता है। स्टेज पे ये होता है कि हम लोगों ने डांस परफॉर्म भी करना होता है, और मेरी फायर वाली आइटम है, मैं अपने आप को पूरे को आग लगाता हूँ। बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि एक मैंने ये आइटम आपकी देखी थी, आपने पूरी बॉडी को आग लगाई। बिल्कुल। तो वो कैसे, फिर आपने आपको सेव कैसे रखा? सेव ये है कि सेफ्टी इज फर्स्ट, हर काम में सेफ्टी होती है, बट ये है कि रिस्की काम है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। बाद दफा ऐसा भी हुआ है कि मेरे बाजू जल गए, बिल्कुल कश्मकश में आप लोग। बाद दफा ऐसा भी हुआ है परफॉर्मेंस के दरमियान मेरे बाजू जल गए, लेकिन नेक्स्ट डे जो शो होता था ना, मैं अपने जख्म के ऊपर भी जो है ना सारी चीज़ें करके और फिर भी जो है ना परफॉर्म करता था पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक एक दफ़ा जो देख जाती है, नेक्स्ट टाइम वो देखने आती है कि वहाँ पे ये काम हो रहा है। इमरान से वही कुछ देखना है जो वो पहले दूसरे लोग के दिखा। पब्लिक के प्यार के लिए करना पड़ता है। क्यों इतना रिस्क लेते हो? ना तो गवर्नमेंट ने कुछ देना है, तो ना ही समाज ने कुछ देना हमें। देखिए पाकिस्तानी तो है ना, इतना तो है। हाँ, बसंत का बहुत रिस्की काम आप करते हैं मैडम ये काम अगर कोई बाहर के ममालिक में कर रहा हो तो उसकी गवर्नमेंट उसको इतना सपोर्ट करती है ना, तो आपकी सोच होगी, लेकिन पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना, तो हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मुझे 10-12 साल हो गए, एक ना एक दिन आएगा कि मैं बाहर के ममालिक में जाके अपना नाम रोशन पाकिस्तान का करूँगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। जिस मेहनत और लगन के साथ आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। बिल्कुल। तो कितनी एज का सांप आप लेके आते हैं और उसकी बात? देखें, जंगल से ये सांप बिल्कुल जंगल से पकड़ के मुझे दे देते हैं और ये कह देते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप खरीदते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? मैं नहीं, मैं इनको खरीदता हूँ, फिर इनको ट्रेन करता हूँ। ये अभी न्यू सांप है इसलिए इतना बढ़ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब ये मेरे साथ मानूस हो जाते हैं तो फिर ये है कि काम में इतना वो नहीं करते। तो आप सांपों को टाइम देते हैं? जी बिल्कुल। फैमिली को कितना टाइम देते हैं? फैमिली को टाइम ये देखें कि इनके साथ टाइम यही है 10 मिनट 15 मिनट को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, उसके बाद इनको जो है ना छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। मैंने जगह बनाई हुई है। इनके खाने के लिए कोई मखसूस चीज़ें होती हैं? मखसूस चीज़ें इनके लिए ये होता है कि चिकन होता है, वो हाथ से इनको फीड करवाना पड़ता है, नहीं तो जो समझ लें कि रैट होता है, चूहा, ठीक है, वो इनके आगे छोड़ना पड़ता है तो ये खा लेते हैं। लेकिन कोशिश करता हूँ इनको अपने हाथ से खिलाऊं, उससे ये हो जाता है कि फिर ये दौरान परफॉर्मेंस जो है ना काटते कम है, आदी हो जाते हैं खाने के। जी ये सुना है येलो वाला पिज्जा भी खाता है। तो सब सामों की एक ही खुराक होती है जी।
सेम सेम। देखो ना, वो डसने से बाज नहीं आ रहे, चाहे हालांकि उसके पाले में है, सब कुछ है। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 20 कोबरा को किस करना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 20 कोबरा को सर किस हो सकती है कि कोई नहीं होगी। मैडम मेरे सामने आपने देखा होगा पिछले दिन एक टीवी पे चैलेंज हुआ था, माशाल्लाह वो कराची के एक आर्टिस्ट हैं वकार ज़का, उन्होंने 20 कोबरा को तकरीबन दोपहर से शुरू हुए थे, शाम तक उन्होंने किस किया था 20 कोबरा को, और उन्होंने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने पूरा कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ 1 घंटे में मैं 20 कोबरा क्या मैं 30 कोबरा को किस करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। मैंने 10-12 साल इनके सब समझ लें कि इनको समझने में लगाएं, तो इसको मैं किस करता हूँ और मुंह से उठाता हूँ। अगर एटम कहती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाऊं? देखो इसको उठाता हूँ। हालांकि इस कोबरा स्नेक को कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता, इतना डेंजरस स्नेक है। इसकी जहर बीच में होता है, 24 आवर जहर बीच में होता है, वेनेमम स्नेक है। लेकिन ये है कि इसको 20 कोबरा को खाली ऊपर से किस करना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ट्रेन करना पड़ता है थोड़ा सा, अभी ये न्यू है, इनको आस्ता से ट्रेन कर रहा हूँ तो हो जाते हैं। नहीं तो जब आप ऐसे करते हैं इनके पेरेंट्स नाराज नहीं होते? नाज़रीन, राइज एंड शाइन प्रोग्राम इसे आखिरी मत समझिएगा, ये ना समझिए कि सूफिया स्नेक के पास जा रही है और इसका ये आखिरी शो होगा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बेशक मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन उनके पास 2 फुट के फासले पे जाके मैं खड़ी हो सकती हूँ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। ये भी तो सामने वो बाइक वाला किधर है? वो सर मैं इसे टच नहीं करूँगी। ये नहीं टच करें आप, टच करें, इसका मुंह तो दूर है ना? हाँ जी टच करें। बहुत बहादुर हूँ, देखिए मैं बिल्कुल स्नेक को टच कर रही हूँ। ये सांप है और बिल्कुल इसको मैंने हाथ में पकड़ लिया और मैं ये बहादुरी के साथ बात कर सकती हूँ कि मुनाफिक लोगों के अलावा मैंने सांप भी पाल रखे हैं। क्या मतलब? गले में डालें? ओह माय गॉड, नहीं पकड़ गले में डालें गले में। अगर ये मेरे गले में डाल गया तो ये मेरे लिए आप आगे हो, ये मुझे काटेगा तो नहीं काटेगा। ये नाज़रीन यहाँ से हल्का सा हाथ रखें, ये आप इसे हाथ लाज़मी रखें। नहीं हाथ रखें यहाँ पे, थोड़ा सा उठा के रखें। मैं नागिन कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है, ये बहुत कुछ कहेगा, मुझे इसकी आवाज़ें मुझे कह रही है। आपने देखा कितनी बहादुर से मैंने सांप को फर्स्ट टाइम हाथ लगाया और मुझे इस चीज़ का अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने वाकई इसको टच किया। प्लीज़ तो पीछे रखिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सूफिया जिंदा सलामत सांपों के पास से अपनी सीट पे आ चुकी है और यकीनन मुझे आज के प्रोग्राम को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के साथ साथ तो मैंने सीखा भी। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे आबिदा मैम ने बहुत अच्छी बातें की और इसके अलावा आज मैंने हमेशा से दूर से और टीवी में ही देखा है कि ये सांप के साथ परफॉर्म करते हो और आज मैंने लाइव में जब इस इंसान से मिली, मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि रिस्क लाइफ में लेना चाहिए है और डरना तो कभी भी नहीं चाहिए। देखा कि जब मैं सांपों के पास थी मैं ज़रा भी नहीं डर रही थी, आपने तो बिल्कुल देखा ही है मुझे। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से जिस तरह से प्रोग्राम को मैं लेके जाना चाहती थी, बहुत से मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आज के प्रोग्राम में मिस रह गए हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि दोबारा से अगर ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की
तो क्योंकि मुझे सांपों ने डसा नहीं है, इसलिए ज़िंदगी ने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दे दिया है। दोबारा से मैं कोशिश करूँगी कि इन अपने मेहमानों को दोबारा से बुलवाऊँ और आपके साथ जो लाइव में परफॉर्मेंस है, जो आग वाली परफॉर्मेंस और बहुत से स्नैक्स के साथ जो परफॉर्मेंस है, इंशाल्लाह हम उसको भी इंजॉय करेंगे। और राइज एंड शाइन गुजरावाला में अपनी मेज़बान सूफिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।